बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 2 है, डोमेन 2 का रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इनका डेली लाइफ में क्या यूज़ है, इस सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम चीज़ ये देख लेते हैं कि ये फंक्शन का वर्ड फंक्शन इंट्रोड्यूस्ड बाय लिबनीज़ इन 1694 में उसने यूज़ किया था। फंक्शन इज़ डिफाइंड एज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन की एक स्पेशल टाइप बन जाती है। कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो रिलेशन से फिर फंक्शन बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन हम चलते हैं टू द पॉइंट। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट देखते हैं हमारे पास। इसको हम क्या करते हैं, दो सेट हमारे पास ए और बी हों तो हम इसको क्या करते हैं, उसका ए क्रॉस बी हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे पेयर की शक्ल में लिखेंगे, पहला एलिमेंट लेके चलेंगे 1, दूसरा क्या हो जाएगा बी से 3। इसी तरह पहले एलिमेंट को बी के हर एलिमेंट के साथ आपने पेयर बनाना है, 1 3, इसी तरह 1 4 1 5। जब पहला एलिमेंट के हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के साथ पेयर बन गया तो इस तरह आप दूसरा एलिमेंट शुरू कर लें, 2 3 2 4, इसी तरह 2 5। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट हम इसको कहेंगे। तो ये पेयर की शक्ल में लिखेंगे, द सेट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एंड कॉल द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। का ये क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। इसी तरह हमारे पास नीचे हम उसमें से कुछ एलिमेंट हमने सेपरेट कर लिए हैं। इसी तरह हमने क्या किया, बी क्रॉस ए, अब क्या हो जाएगा इसमें कि पहले बी का एलिमेंट लिखा जाएगा फिर ए का एलिमेंट, यानी इसकी ऑर्डर तब्दील हो जाएगा। यहाँ पे पहला ये ए का है, ये दूसरे वाला बी का है, लेकिन जब इसको बी क्रॉस ए करेंगे तो ये उलट हो जाएगा, 3 1, ये 1 4 है तो ये 4 1 हो जाएगा, ये 5 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा, सॉरी। तो इस तरह यानी क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए, लेकिन ये क्या होगा हमारे पास, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। इसमें क्या होता है, पहली एलिमेंट ए का होता है, दूसरा एलिमेंट बी का होता है। इसमें क्या होता है, पहला एलिमेंट बी का होता है, तो ये अगर कंपेयर किए पहला और दूसरा ये बराबर नहीं हो सकते। इस तरह अगर हमारे पास एक और यहाँ पे रिलेशन है, अगर दोनों हमारे पास इम्पटी हों, ए भी इम्पटी और बी भी इम्पटी हो, तो उनका जो ए क्रॉस बी जब बी क्रॉस ए भी क्या होगा, इम्पटी होगा। यहाँ से दूसरा केस भी कह सकते हैं, अगर ए क्रॉस बी दोनों बराबर हों तो फिर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी क्या होंगे, यानी ये चीज़ भी फिर क्या बन जाएगी, इनकी इक्वल बन जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ए और बी और सी दिए हुए हैं, हमने ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए तक आते सी क्रॉस बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमने मालूम करने हैं। ये तो पहले दो क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल हैं। दूसरा इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसकी बी और इस दोनों की यूनियन लेंगे,
क्या बन जाएगी, ए तरतीब के साथ लिखेंगे ए डी ई। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको इस सेट के साथ किसकी, ए की हम क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। ये हमारे पास बी यूनियन। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फिनाइट सेट्स। तो वो हमारे पास बेसिक हमारे पास ये फार्मूला है, जो ए क्रॉस बी का जो नंबर होंगे वो नंबर ऑफ n मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ बी, यानी ए में जितने एलिमेंट्स होंगे उनका जो ज़रब कर देंगे नंबर ऑफ बी। एग्जांपल दी गई है, ए में 3 एलिमेंट्स हैं और बी में 2 हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे, उन दोनों का मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। नीचे एग्जांपल दी गई है, यानी उसका जितने भी आप सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं उनके एलिमेंट की तादाद के बराबर होगा। नीचे एग्जांपल दी गई है, अगर ए में 4 एलिमेंट हैं, बी में ए में 5 हैं और बी में 4 हैं, तो उनका कार्टेशियन में कितने एलिमेंट होंगे, तो ये नीचे सॉल्व कर दिया गया है। इस तरह हमारे पास 3 का मल्टीप्लाई ले सकते हैं, 3 कार्टेशियन बना सकते हैं। आर क्रॉस आर, आर हमारे पास एक रियल नंबर है। ए बी सी हमारे पास कार्ड ऑर्डर ऑफ ट्रिपलेट, उसमें क्या लिखेंगे हम, 2 का मल्टीप्लाई लिखा था हमने ए क्रॉस बी, उसको हम लिखा था ए व बी की शक्ल में। इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी सी, यानी पहला ए से बिलोंग करेगा, दूसरा भी ए से बी से, यानी ए बी सी अगर 3 मल्टीप्लाई कर दें, पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, दूसरा बी और फिर तीसरा टी से करेगा, सी से करेगा। तो ये हमारे पास एक आर क्रॉस आर हमारे पास रियल नंबर है, उसकी प्रोडक्ट R3, इसको हम शॉर्ट क्या लिखेंगे R3। वो हमारे पास बन जाएगा एक्स वाई जेड, एवरी एक्स वाई जेड किससे बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। नीचे एग्जांपल दी गई हमारे पास, ए दिया हुआ है 2 व 3, तो उसका ए क्रॉस ए हमारे पास क्या आ जाएगा, तो पहले 1, ये हमारे पास 3 लिखे हैं, इसका 1, सॉरी ये हमारे पास आ जाएगा, वह 3 लिखेंगे, पहले 1 1 1 आ जाएगा, फिर 1 1 का 2 के साथ दूसरे एलिमेंट चेंज होते रहेंगे, तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, कोई ताल्लुक होगा किसी के साथ। इस तरह हमारे पास कार्टेशियन में से कोई हम रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, कोई ताल्लुक। जैसा ये देखें, एक एग्जांपल दी गई है, ए हमारे पास है और ये हमारे पास बी है। सपोज रहता है 2 ब्रदर मोहसिन एंड रोहान। इसी तरह मैरी हैज़ 2 ब्रदर डेविड एंड फातिमा हैज़ 1। तो ये क्या है, ब्रदर का रिलेशन बनाया है, तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन जाएगा, ये एक रिलेशन बन जाएगा, ये एक रिलेशन। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं कि ये ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन है। तो एक रिलेशन बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा, ये तीसरा बन जाएगा। तो उससे क्या करेंगे, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से रिलेशन, कोई भी रिलेशन निकाल सकते हैं। तो जिससे एक एग्जांपल दी गई है, तो यहाँ पे कुछ उसके प्रॉपर्टी पड़ी है। रिलेशन आर इज एम्प्टी इफ इज कॉल्ड वाइड रिलेशन, कहेंगे इसको खाली होगा। ए बी इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन, यानी अगर मुकम्मल उसके अंदर सारे के सारे आ जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, यूनिवर्सल। आर इज द रिलेशन डिफाइन ऑन ए टू ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन डिफाइन ऑन ए इटसेल्फ। तो इज कॉल्ड आइडेंटिटी अगर वो दोनों एलिमेंट सेम होंगे, जैसे 1 1
टू टू, इसी तरह टू टू, थ्री थ्री, ये क्या कहलाएंगे आपके आइडेंटी रिलेशन कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये डोमेन एंड रेंज रिलेशन में जो पहले एलिमेंट होंगे, फर्स्ट एलिमेंट होंगे, वो आपके कहलाएंगे जी डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो आपका रेंज में चले जाएंगे। इन रिलेशन द टू सेट देन द फर्स्ट सेट इज कॉल्ड all order pair is called domain and second element of the pair is called range कहलाएगा इसका। तो ये यहाँ पे जैसा ये दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट मोशन, सुहान, डेविड, करीम, ये आपके क्या थे, डोमेन में आ जाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट है, और ये सेकंड है, तो ये क्या आ जाएंगे आपके पास रेंज में आ जाएंगे। एग्जाम्पल दी गई है नीचे यहाँ पे, ए और बी के दरमियान रिलेशन हमने फाइंड किया है। एक रिलेशन हमने 2 2 2 4 2 6 6 3, तो इसमें क्या आ जाएगी, फर्स्ट 2 4 6 6 वन टाइम आ जाएगा, तो ये इसकी रेंज बन जाएगी, और सॉरी डोमेन बन जाएगी। और 2 2 2 सेम आ रहा है, 2 3 इसकी क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी, कि हम इसको 2 टाइम नहीं लिख सकते। तो ये हमारा था जस्ट इसका कंसेप्ट ये है कि पहला एलिमेंट आपका डोमेन कहलाएगा, सेकंड एलिमेंट क्या आएगा, इसका रेंज कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2.6 में है ग्रेटर देन ए। हमारा जो ए का एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए बी से। तो यहाँ से रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 1, ये पहला एलिमेंट ग्रेट होना, ये 2 से जो भी ग्रेट 2 1 आ जाएगा, इसके बाद 3 2 आ जाएगा, इसके बाद 4 के साथ 4 1 आ जाएगा, 4 2 आ जाएगा, 5 1 आ जाएगा, 5 2 आ जाएगा। इन पहला एलिमेंट ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जो रिलेशन डिफाइन किया गया उसके मुताबिक रिलेशन बन जाएगा। तो फिर उसके लिहाज से इसकी क्या बन जाएगी, डोमेन आपकी क्या बन जाएगी, 2 3 4 5, पहले एलिमेंट ये आ जाएंगे, कोई रिपीट नहीं करना इस तरह, क्योंकि डोमेन और रेंज भी क्या होते हैं, सेट होता है, तो सेट के अंदर हम 2 एलिमेंट नहीं लिख सकते। इस तरह ये हमारे पास आ जाएगी। लेकिन आप ये देखें, रेंज हमारे पास असल में बी सेट हमारे पास था 1 2 एंड 6, लेकिन जो हमारे पास रेंज आई है वो हमारे पास 1 एंड 2 आई है। तो इस सेट को हम क्या कहेंगे, कोडोमेन भी कह सकते हैं। ये हमारे पास कोडोमेन कहलाएगी। नीचे इसकी डेफिनेशन आ रही है, इफ ए रिलेशन ए टू बी देन बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ आर, यानी रेंज में जो एलिमेंट यूज हो जाएंगे वो रेंज में आ जाएंगे। जो बड़ा सेट जिसमें से लिए गए हैं उसके चाहे वो सारे यूज हो जाए फिर भी वो कोडोमेन कहलाएगा। लेकिन ए और बी के दरमियान रिलेशन में बी क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2.7 में देखें, ए दिया हुआ है, डिफाइन बेनिस्ट ए टू ए में फाइंड करना है वो वाले एलिमेंट लेने जिसमें वाई जो दूसरा एलिमेंट है, पहला एक्स होता है दूसरा वाई होता है। दूसरा एलिमेंट कैसे आना चाहिए, एक्स में एक जमा करके, यानी 1 एक रिलेशन बन जाएगा, 1 2 का बन जाएगा, 2 3 का बन जाएगा, 3 4 4 5 का, और 5 6 का, यानी उसमें एक ऐड करके रिलेशन बन जाएगी। इसकी डोमेन और रेंज इसकी फाइंड की गई है नीचे। नेक्स्ट हमारे पास है ये फंक्शन। फंक्शन भी क्या होता है, एक रिलेशन से अगली टर्म है। इसमें क्या है हमारे पास, ए के हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। दो चीज़ इसमें ये रखनी है, दो चीज़ें कि पहला
कि ए के जो ए एलिमेंट है पहला सेट है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, जिसमें रिलेट किया जाता है बी से। अगर हम लिखें एफ ए टू बी, यानी ए को हमने रिलेट किया है बी के साथ। ए के हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, यानी हर एलिमेंट बी के साथ रिलेट होना चाहिए। और एक एलिमेंट यानी दो बार रिलेट नहीं होना चाहिए, जैसा यानी ए को मैं 1 के साथ भी रिलेट कर दूं और 4 के साथ भी रिलेट कर दूं। तो ये कंडीशन, यानी पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी पहले हर एक का यूनिक इमेज होना चाहिए, दो बार यूनिक इमेज नहीं होने। अगर ये दोनों कंडीशन किसी जगह पे आ जाती हैं तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। तो ये डेफिनेशन इसकी पड़ी है, यहाँ पे देख लें। इन ए फंक्शन नो टू ऑर्डर पेयर हैज सेम फर्स्ट एलिमेंट, उसके दोनों ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे। ये डेफिनेशन पड़ी है, इसमें देखते हैं। रेंज ऑफ द सबसेट, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये पीछे हम डेफिनेशन कर सके हैं। इसकी नोटेशन हमारे पास ये आ रही है, इसको एफ ऑफ ए टू बी लिखते हैं या ए फंक्शन टू बी लिखते हैं, ये दोनों नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। रियल वैल्यू फंक्शन क्या होगा हमारे पास, जिसकी जो रेंज होगी या कोड डोमेन सेट होगा वो क्या हो जाएगा, रियल वैल्यू फंक्शन से एक रियल वैल्यू फंक्शन से रियल वैल्यू फंक्शन तक हमारे पास either which is R1 its subset is a range of रियल वैल्यू, जिसकी रेंज क्या हो, रियल वैल्यू फंक्शन हो, रियल से उसका सबसेट हो कोई भी बने, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, रियल वैल्यू फंक्शन बन जाएगा। ये नीचे डेफिनेशन पड़ी है, दोनों एक्स वाई इसकी क्या है, रियल वैल्यू फंक्शन होंगे एक्स और वाई। तो ये हमारे पास एक विच एसोसिएट ईच पॉसिबल एक्स नंबर एंड यूनिक नंबर टू एफ ऑफ एक्स। एग्जाम्पल नंबर 2.8 देखें, हमने क्या बताना है इसमें। राइट द डोमेन एंड रेंज इफ फंक्शन इट गिवन रीजन, इसकी फंक्शन देनी है हमारे पास। ये हमारे सेट ए और बी दिए गए हैं, तो ए 3 4 8 1 3 4 8 ये सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सेट हो जाएगा 1 1, ये दो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो ये हमारे पास डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सेट नहीं होगा। ए बी सी डी, ए बी सी डी, लेकिन ई का इमेज नहीं है तो लिहाजा ये सेट नहीं होगा। 2 4 3 4 5 6 2, तो ये हमारे पास 2 3 4 5 6, तो ये एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहे, लेकिन ये भी क्या है, तो सारे के सारे एलिमेंट ए वाले यूज हुए हैं, तो ये क्या होगा हमारे पास सेट होगा। 1 2 3 4 5, तो ये ज़ीरो का इमेज यहाँ पे नहीं है तो लिहाजा ये क्या होगा, सेट नहीं होगा। नेक्स्ट दो एग्जांपल पढ़ी, इसको देख लीजिएगा। मेथड क्या है कि जो भी सेट ए है पहला सेट होगा जिसको दूसरे के साथ रिलेट किया होगा, उसका हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि वो यूनिक होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्यूशन दिया हुआ है, नीचे देख लीजिएगा। इस तरह ये इमेज की शक्ल में इसको ज़ाहिर किया गया है इसको। तो ये हमारे पास ये सेट फंक्शन नहीं है क्योंकि बी का इमेज नहीं है। यहाँ पे देखें सी के दो इमेज हैं तो ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी हमारे पास फंक्शन है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है, वजह बताई गई है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे सारे, x+3, ये कोई भी रिलेशन इसमें फाइंड किया गया है तो ये हमारे पास ये x हमारे पास लेस देन 3 प्लस फॉर एनी वैल्यू x वी गेट मोर देन वन रियल नंबर। इसमें क्या हो सकता, कोई भी हमारे पास डबल वैल्यू आ सकती है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इक्वल वाले हमारे पास तो फंक्शन होंगे क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन में आ जाएंगे। लेस देन इक्वल टू भी कोई भी कंडीशन के लिए कोई भी नंबर y की वैल्यू सेम आ सकती है, या
किसी भी वैल्यू के ऊपर ये दो वैल्यू दे सकते हैं, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हो सकता है, फंक्शन नहीं होगा। 2.11 देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड, हमारे पास डिफाइन किया गया 2x पे यूजिंग द, इसमें हमने फाइंड करना है, इसमें हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, कहाँ से लेनी है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपके 1 से शुरू होते हैं, यानी क्या हो जाएगा, पहली वैल्यू पुट करेंगे 1, दूसरी 2, फिर 3x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2x 1 आ जाएगी प्लस 1, इसके ये 3 आ जाएगी, 2 पुट करेंगे, 2x 2 4 प्लस 5 आ जाएगा, 3 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, ये 4 8 और ये 9 इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। सम ओरिजिनल डोमेन एंड रेंज इसकी फाइंड करनी है हमारे पास। नेक्स्ट ये देखें, इसमें ये वैल्यू दी हुई है, फंक्शन आपका दिया है 1/x y इज इक्वल टू, तो ये आपने देखना है कि बटे में ज़ीरो कभी नहीं बनना चाहिए। अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका अनडिफाइन हो जाएगा, तो लिहाजा x की वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास, x -0 ना, इसकी डोमेन भी क्या हो जाएगी हमारे पास, डोमेन भी यही आ जाएगी, यानी r -0 और इसकी रेंज भी यही चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे ये चीज़ देखें हम, x -2 हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, x -2 नॉट इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 के बराबर आ जाएगा, यानी ये हमारे पास डोमेन में नहीं आएगा, इसकी जो डोमेन होगी r -2 आ जाएगी। रेंज हमारे पास इसकी, नेक्स्ट जस्ट डोमेन आगे हमारे पास तीसरा फंक्शन, इस तरह दो यहाँ पे वैल्यूज दी गई हैं, x + 3 और x -2, सॉरी x -2 है और ये x +2 और x -3, इसको सॉल्व करेंगे दोनों को, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक 2 आ जाएगी माइनस एक 3 आ जाएगी, तो ये इसमें से डोमेन सारा रियल नंबर है, तो ये एलिमेंट उसमें से हम माइनस कर फ़र्क कर देंगे, तो ये हमारे पास की डोमेन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह दिए गए हैं हमारे पास, ऑफ ईच फंक्शन हमारे पास y दिया हुआ है हमारे पास पॉजिटिव में, x -2, यानी इसमें हमने क्या करना है कि जो आंसर हमेशा पॉजिटिव 0 या उससे ग्रेटर देन में, वो वैल्यू पुट नहीं कर सकती जिस पे वो क्या हो जाए, नेगेटिव में चला जाए, तो लिहाजा यहाँ पे x -2 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये दो से x 2 या 2 से बड़े एलिमेंट होंगे, ये हमारे पास की क्या बन जाएगी, डोमेन ग्रेटर देन। इस तरह इसमें दोनों को हम देखेंगे, दोनों के लिए सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास ये यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, 4 कंडीशन बनेगी। यहाँ पे हमारे पास पहली कंडीशन ये -4 होना चाहिए, दूसरी कंडीशन, दोनों को फिर हमने क्या किया है, इसको कंबाइन करेंगे, तो ये हमारे पास कंडीशन दोनों के लिए बन जाएगी। तो जज़र है, जज़र में ये कंडीशन होती है कि हमारे पास ऐसी वैल्यू x की नहीं पुट करेंगे जिससे वो अंदर वाली रकम क्या हो जाएगी, माइनस, यानी ये पहले अगर क्वेश्चन को देखें हम, x -2 था, तो हम जब इसमें 1 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या, -1, तो इसका -1 हम 1 इसको x की वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है
फंक्शन दिया गया है हुज फाइंड हुज रेंज व्हेन डोमेन इसकी है, ये वैल्यू पुट करते जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन जिससे हमने एक सॉल्व किया है, इसके एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपके पास इसकी डोमेन रेंज आती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस तरह है, एक्स यहाँ पे यानी ये हमारी दी हुई है डोमेन, 0 से बढ़े ये 0 1 2 3 4 तक वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमारे पास वो इस तरह सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास अगर मज़ीद हमने इसको मज़ीद इसी फॉर्म में लिखना है तो ये बन जाएगा 0 से 9 तक बन जाएगी हमारे पास। तो आज तक के लिए इतने तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन और इसको इंशाल्लाह कल कंप्लीट कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।